इंडिया में एक गाड़ी की सेल डिपेंड करती है कि वो रोड पे कितनी ज्यादा दिख रही है, वो इंटरनेट पे कितनी वायरल है और उस कार से तुम्हारी क्या इमेज बन रही है सबके सामने। लोगों को ड्राइविंग फील से कोई मतलब नहीं होता, ना लोगों को गाड़ी की सेफ्टी से कोई फर्क पड़ता है तो सिर्फ फीचर से। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से कैपेबल गाड़ियां अंडररेटेड रह जाती हैं और कुछ गाड़ियां बिना किसी रीजन के हाइप में रहती हैं। और आज इस वीडियो में हम 9 ऐसी ही कार के बारे में बात करेंगे जो ओवरहाइप्ड है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो रोड पे बहुत ज्यादा दिख रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनसे ज्यादा कैपेबल और अच्छी गाड़ियां शोरूम में सड़ रही हैं। और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि वो कार क्यों ओवरहाइप्ड है और उसके अल्टरनेटिव कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ओवरहाइप्ड का मतलब ये नहीं होता कि कार बेकार है। ओवरहाइप्ड का सिंपल मतलब है कि कार अपनी रियल वैल्यू से ज्यादा बड़ी बन चुकी है। इंडिया में बहुत लोग कार खरीदते टाइम अपनी रियल नीड से ज्यादा ये सोचते हैं कि कार को देखकर लोग क्या बोलेंगे। किसी को फैमिली कंफर्ट चाहिए होता है लेकिन वो रोड प्रेजेंस के चक्कर में एसयूवी ले लेता है। किसी को माइलेज चाहिए होता है लेकिन वो इमेज के चक्कर में हैवी कार घर ले आता है। और किसी को सिंपल सिटी यूज के लिए कार चाहिए होती है लेकिन वो इंटरनेट के प्रेशर में एंथुसियास्ट कार लेकर चला आता है। इसीलिए आज हम 9 ऐसी कार के बारे में बात करेंगे जो खराब नहीं है लेकिन उनकी हाइप उनकी रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। नंबर 9 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एक स्ट्रॉन्ग एसयूवी है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो वेरिएंट के हिसाब से 172 bhp और 400 Nm का टॉर्क देता है। साइज भी प्रॉपर एसयूवी वाला है, मतलब रोड प्रेजेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। स्कॉर्पियन को लोग कंप्लीट ऑलराउंडर एसयूवी समझते हैं। पावर चाहिए स्कॉर्पियन ले लो, रोड प्रेजेंस चाहिए स्कॉर्पियो एन ले लो, फैमिली कार चाहिए स्कॉर्पियन ले लो, सिटी कार चाहिए तब भी स्कॉर्पियन ले लो। लेकिन रियल लाइफ में हर काम के लिए ये कार परफेक्ट नहीं है। ये एक टॉल एसयूवी है इसलिए बॉडी रोल नेचुरली फील होता है। सिटी में इसका साइज हर किसी के लिए इजी नहीं होता। अगर तुम रोज टाइट ट्रैफिक, नैरो लेन्स और पार्किंग वाले एरिया में ड्राइव करते हो तो स्कॉर्पियन का साइज और वेट फील होता है। कैबिन स्पेस ओवरऑल अच्छा है लेकिन डैशबोर्ड स्टोरेज, स्मॉल आइटम स्पेस और थर्ड रो कंफर्ट हाइप के हिसाब से उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। इसका मतलब स्कॉर्पियन बुरी कार नहीं है, ये कार उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस है जिनको पावरफुल इंजन, टफ एसयूवी फील और हाई सिटिंग पोजीशन चाहिए। लेकिन अगर आपकी नीड मेनली फैमिली कंफर्ट, सिटी ड्राइविंग और फीचर है तो XUV700, हैरियर, क्रेटा, सेल्टॉस जैसे ऑप्शन ज्यादा बैलेंस फील हो सकते हैं। सिंपल बात ये है, स्कॉर्पियन को तब लो जब तुम्हें रियल एसयूवी कैरेक्टर चाहिए। सिर्फ दबदबे के लिए लोगे तो डेली यूज में कॉम्प्रोमाइज समझ आएगा। नंबर 8 पर है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन इंडिया में सेफ्टी इमेज के नाम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार बन चुकी है। टाटा का सॉलिड बिल्ड परसेप्शन, डिजाइन और 5 स्टार सिटिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी पैकेजिंग इसको पॉपुलर बनाता है। नेक्सॉन डीजल में 1.5 लीटर इंजन मिलता है जो 113 bhp और 260 Nm टॉर्क देता है। और पेट्रोल साइड पर टर्बो इंजन ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन ओवरहाइट पॉइंट यहाँ इंजन रिफाइनमेंट का है। नेक्सॉन पावरफुल इनफ है लेकिन स्मूथनेस के केस में ये सेगमेंट की सबसे रिफाइंड कार फील नहीं होती। लो स्पीड ट्रैफिक, स्टॉप गो ड्राइविंग और सिटी यूज के टाइम पर थोड़ा वाइब्रेशन और रफनेस फील हो सकती है। नेक्सॉन के फैंस अक्सर सेफ्टी के नाम पर बाकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। सेफ्टी जरूर इंपॉर्टेंट है लेकिन रोज के यूज के लिए इंजन स्मूथनेस, गियर बॉक्स फील, माइलेज, सर्विस एक्सपीरियंस, कैबिन क्वालिटी और कंफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी बायर की टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी और टफ बिल्ड क्वालिटी है तो नेक्सॉन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर तुमको स्मूथ पेट्रोल इंजन, रिलैक्स सिटी ड्राइव और सिंपल ओनरशिप चाहिए तो ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, ट्रॉन्क्स जैसे ऑप्शन कंपेयर करना चाहिए। नेक्सॉन का इशू कार में कम और ब्लाइंड हाइप में ज्यादा है। कार अच्छी है लेकिन हर बायर के लिए परफेक्ट नहीं है। नंबर 7 पर है वैगनार और डिजायर। इन दोनों कार को इंडिया में लोग इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से खरीदते हैं। माइलेज, लो मेंटेनेंस, रीसेल, सर्विस नेटवर्क और इजी ड्राइविंग ये इनकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। डिजायर का माइलेज पेट्रोल मैनुअल में 24.79 किलोमीटर पर लीटर है, एएमटी में 25.71 किलोमीटर पर लीटर है और सीएनजी में 33.73 किलोमीटर पर केजी तक क्लेम्ड है। इसलिए टैक्सी मार्केट और फैमिली बायर दोनों में इसका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वैगनार और डिजायर इंडिया में डिफॉल्ट आंसर बन चुके हैं। घर में कार लेनी है वैगनार ले लो, सिडैन लेनी है डिजायर ले लो, माइलेज चाहिए डिजायर ले लो, रीसेल चाहिए तब भी डिजायर ले लो। मतलब बायर अपनी नीड देखने से पहले ही डिसीजन बना लेता है। ये दोनों कार प्रैक्टिकल है लेकिन हर बायर का यूज टैक्सी या मैक्सिमम माइलेज वाला नहीं होता। अगर पर्सनल यूज के लिए कार ले रहे हो तो कैबिन फील, डिजाइन, फीचर, कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं। Hyundai Aura जैसा ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 83 PS और 113 Nm टॉर्क ऑफर करता है और कैबिन फील के केस में कुछ बायर्स को ज्यादा प्रीमियम लग सकता है। तो वैगनार और डिजायर बुरी कार नहीं है, बस दिक्कत ये है कि लोग इन्हें इतना सेफ चॉइस समझ चुके हैं कि अल्टरनेटिव्स को चांस ही नहीं देते। और जब कार बाइंग में कंपैरिजन बंद हो जाता है तो वहीं से ओवरहाइप शुरू हो जाता है। नंबर 6 पर है टाटा सिएरा। सिएरा का नाम अपने आप में ही नॉस्टैल्जिया है। ओल्ड सिएरा इंडियन मार्केट की यूनिक कार में से एक थी और न्यू सिएरा के साथ टाटा ने वही इमोशन वापस लाने की कोशिश की है। न्यू सिएरा की स्टार्टिंग प्राइस है 11.49 लाख और टाटा के ऑफिशियल स्पेक्स के हिसाब से 1.5 लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन 160 PS और 215 Nm का टॉर्क देता है। डिजाइन वाइज सिएरा का बॉक्सी लुक स्मार्ट लगता है क्योंकि ये ओल्ड सिएरा की लेगेसी को कनेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि लेजेंडरी नेम वापस लाने के बाद पब्लिक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, लेकिन लोग सिर्फ डिजाइन नहीं देखते, वो रिलायबिलिटी, क्वालिटी, सर्विस रिस्पॉन्स और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी देखते हैं। लॉन्च के बाद सियरा के अराउंड कुछ वायरल रिलायबिलिटी कंसर्न भी आए। एक वीडियो में फ्रंट व्हील डैमेज का क्लेम वायरल हुआ, लेकिन रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि 15 km/h वाला क्लेम और एग्जैक्ट सिचुएशन इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं हुआ। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जहां सियरा रास्ते के बीच में अपने आप ही बंद हो गई। ओनर्स परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें टाटा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। सियरा की सेल रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अप्रैल 2026 में इनिशियल फेज में 7316 यूनिट का सेल रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हाइप जितना बड़ा है, प्रोडक्ट को उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा। अगर बायर को प्रूवन एसयूवी चाहिए तो क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट, हैरियर जैसे ऑप्शन कंपेयर करना चाहिए। सियरा तब ज्यादा सेंस बनाती है जब आप डिजाइन और नॉस्टैल्जिया के साथ रियल वर्ल्ड फीडबैक का भी वेट कर सकते हैं। सिंपल लाइन ये है कि सियरा का आइडिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइप से पहले प्रूफ भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा। ब्रेजा और ग्रैंड विटारा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मारुति का ट्रस्ट, सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, मेंटेनेंस सिंपल, फ्यूल एफिशिएंसी गुड और रीसेल का कॉन्फिडेंस हाई। ब्रेजा में 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 PS की पावर देता है और पेट्रोल मैनुअल का माइलेज है 19.89 km/लीटर। ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन माइलेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसका क्लेम माइलेज है 27.97 km/लीटर। ये नंबर इंडियन बायर्स के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ माइलेज सिर्फ फीचर नहीं है, इमोशन है। लेकिन ओवरहाइट पॉइंट ये है कि जब बायर 12 से 20 लाख का बजट लेकर मार्केट में घूम रहा है, तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ माइलेज और सर्विस नेटवर्क तक लिमिटेड नहीं रह जाती। इस बजट में बायर को इंजन पंच, कैबिन फील, फीचर, रोड प्रेजेंस और प्रीमियम एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ब्रेजा प्रैक्टिकल है लेकिन एक्साइटिंग नहीं है। ग्रैंड विटारा एफिशिएंट है, लेकिन ड्राइविंग थ्रिल के केस में किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। इस प्राइस रेंज में क्रेटा, सेल्टॉस ज्यादा फीचर रिच फील देती हैं और होंडा एलिवेट का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन स्मूथ और सिंपल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर तुम्हारा फोकस माइलेज, पीस ऑफ माइंड और लो टेंशन ओनरशिप है, तो ब्रेजा और ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर तुमको प्रीमियम फील और ड्राइविंग का मजा भी चाहिए, तो अल्टरनेटिव को इग्नोर करने की गलती मत करना। यहाँ प्रॉब्लम मारुति कार में नहीं है, ब्लाइंड ट्रस्ट में है। नंबर 4 पर है फॉक्सवैगन वर्टस। वर्टस एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग सेडान है। इसमें 1 लीटर TSI इंजन 115 PS और 178 Nm का टॉर्क देता है। 1.5 लीटर TSI इंजन 150 PS और 250 Nm का टॉर्क देता है। बूटी स्पेस भी 521 लीटर है, जो सेडान बायर के लिए काफी प्रैक्टिकल है। वर्टस की ड्राइविंग फील, हाईवे स्टेबिलिटी और टर्बो परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम कार में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट ने वर्टस को रियल कार गाइड चॉइस बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे वर्टस ले ली तो ड्राइविंग नॉलेज का सर्टिफिकेट मिल गया, और वरना ले ली तो तुम सिर्फ फीचर के पीछे भाग रहे हो। रियलिटी सिंपल है, हर बायर को जर्मन सेडान ओनरशिप सूट नहीं करती। सर्विस का खर्चा अलग है, पार्ट्स की कॉस्ट का फियर है, रीसेल का टेंशन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इंडियन बायर्स के लिए रियल पॉइंट है। ये पॉइंट इग्नोर नहीं किया जाता। इसी सेगमेंट में वर्नस, होंडा सिटी जैसे ऑप्शन अवेलेबल है, वरना फीचर, कंफर्ट और इजी ओनरशिप के केस में स्ट्रॉन्ग चॉइस है। होंडा सिटी का कंफर्ट और रीसेल ट्रस्ट अलग लेवल का है। वर्टस उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगी जिनको ड्राइविंग फील और टर्बो का परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन अगर बायर फैमिली कंफर्ट, फीचर और लो स्ट्रेस ओनरशिप देख रहा है, तो सिर्फ इंटरनेट वैलिडेशन के चक्कर में वर्टस लेना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। नंबर 3 पर है महिंद्रा थार 3 डोर और थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव। थार का मेन आइडेंटिटी है ऑफ रोडिंग। थार का लुक, स्टांस, ग्राउंड क्लियरेंस, एडवेंचर लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड है। 3 डोर थार का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm तक लिस्टेड है और ये 4 सीटर लेआउट के साथ आती है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में बिगेस्ट इशू है 4x4 का हार्डवेयर मिसिंग। थार रॉक्स में स्पेस बेटर है, 5 डोर लेआउट प्रैक्टिकल है, लेकिन 4x2 वेरिएंट का मेन अट्रैक्शन स्टिल इमेज और रोड प्रेजेंस है। अब सिंपल बात ये है, अगर बायर को एक्चुअल ऑफ रोडिंग करनी है तो 4x4 इंपॉर्टेंट है। अगर बायर को फैमिली एसयूवी चाहिए तो स्कॉर्पियो एन, XUV 700, हैरियर, क्रेटा, सेल्टॉस जैसे ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव और थार रॉक्स 4x2 ओवरहाइप्ड इसीलिए है क्योंकि लोग ऑफ रोडिंग इमेज के लिए पैसा देते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑफ रोडिंग हार्डवेयर मिसिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग इसे प्राइमरी कार समझ लेते हैं, फैमिली कार समझ लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उन्हें समझ में आता है कि थार के किसी भी वेरिएंट पे कंफर्ट जीरो है। कार को चाहे ऑफ रोडिंग पे ले जाओ, चाहे स्टिल हाईवेज पे लेके जाओ, अगर छोटा सा भी बम्प आया तो तुम्हें वहाँ जर्क महसूस होता है, जो कि कंफर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर का हाइप इंडिया में अलग लेवल का है। ये कार पावर, रिलायबिलिटी, रीसेल और रोड प्रेजेंस के नाम पर ऑलमोस्ट डिफॉल्ट प्रीमियम एसयूवी चॉइस बन चुकी है। फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक 204 PS और 500 Nm का टॉर्क देती है, इसलिए परफॉर्मेंस और कूलिंग पावर के केस में ये कार वी कहीं से नहीं है। लेकिन ओवरहाइप का पॉइंट ये है कि 45 से 50 लाख के आसपास बायर को सिर्फ रोड प्रेजेंस या फिर रिलायबिलिटी नहीं चाहिए होती। इस प्राइस पर लग्जरी, रियर सीट कंफर्ट, फीचर और राइड क्वालिटी और थर्ड रो यूजेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर्च्यूनर स्ट्रॉन्ग एसयूवी है, लेकिन लग्जरी एसयूवी बिल्कुल भी नहीं है। रियर सीट कंफर्ट और थर्ड रो भी प्राइस के हिसाब से परफेक्ट नहीं लगते। फीचर साइड पर भी बायर को लगता है कि इतने पैसे में तो इससे ज्यादा फीचर्स मिल जाते, और अगर
अगर इसके अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है BMW X1 और Mercedes GLA। अब अगर तुम 50 लाख में लग्जरी ढूंढ रहे हो तो ये ऑप्शन तुम कंपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात आती है कि फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी के सामने ये लग्जरी और फीचर्स कभी काम नहीं आते। और नंबर 1 पर है लैंड रोवर डिफेंडर। डिफेंडर एक रियल कैपेबल SUV है। इसकी ऑफ रोडिंग एबिलिटीज फेक नहीं है। डिफेंडर के इंजन ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग है। इंडियन मार्केट लिस्टिंग के हिसाब से डिफेंडर में डीजल और पेट्रोल ऑप्शन दोनों मिलते हैं, इंक्लूडिंग 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर और 4.4 लीटर। प्राइस रेंज भी 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक जाती है। लेकिन ओवरहाइप का रीजन यहाँ कैपेबिलिटीज नहीं है, ओवरहाइप का रीजन है यूजेस पैटर्न। डिफेंडर का असली कैरेक्टर है ऑफ रोडिंग विद लग्जरी, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी लोग इसे एक्चुअल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं लेते, बल्कि स्टेटस सिंबल के नाम पर लेते हैं। आज डिफेंडर का यूज ज्यादातर सिटी रोड, प्रीमियम पार्किंग, सेलिब्रिटी गैराज, सोशल इवेंट और इमेज बिल्डिंग में होता है। कैपेबिलिटीज रियल हैं, लेकिन यूज केस मोस्टली इमेज ड्रिवन है। मतलब बायर यहाँ कार की एबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि उसके बैच और रोड प्रेजेंस पर पैसे उड़ा रहा है। अगर बायर को एक्चुअल लग्जरी SUV चाहिए तो वो Mercedes GLE, BMW X5, Audi X7 और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसे ऑप्शन कंपेयर कर सकता है। डिफेंडर तब जस्टिफाई होती है जब बायर को लग्जरी और ऑफ रोडिंग दोनों एक साथ चाहिए। लेकिन अगर प्राइमरी रीजन सिर्फ स्टेटस और पब्लिक इमेज है तो डिफेंडर इंडिया की सबसे ओवरहाइप्ड कार बन जाती है। तो ये थी इंडिया की 9 ओवरहाइप्ड कार। दोबारा क्लियर कर देता हूँ, इनमें से कोई भी कार कंप्लीटली बैड प्रोडक्ट नहीं है। हर कार का अपना पर्पस है। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन कौन सी कार ओवरहाइप लगती है।